हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएलडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में 30 नंबर का दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए आप वीडियो को मिस न करें। और बाल विकास दोस्तों सभी विषयों, सभी सब्जेक्ट के लिए दोस्तों अनिवार्य है, इसलिए आप प्रतिदिन क्लास शाम 7 बजे क्लास आप जरूर से ज्वाइन कर ले दोस्तों। और यह हमारा 7 नंबर का क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास होगा दोस्तों आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा आज के बाल विकास का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का नहीं है? दोस्तों बताइए, निम्न में से कौन सा है जो अधिगम के पठार का नहीं है? बताइए। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, या फिर सी में है शारीरिक सीमा, डी में है ज्ञान की सीमा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, विद्यालय का असहयोग हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है दोस्तों। बताइए यह कथन किनके द्वारा दिया गया दोस्तों? बताइए यह कथन कौन व्यक्ति है जो दोस्तों कहा था यह कथन? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। यह किसने कहा कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है? यह कथन किनके द्वारा दिया गया दोस्तों? बताइए। गेट्स व अन्य द्वारा, मार्गन और गिलीलैंड द्वारा, स्किनर या क्रॉनबैक। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह किसने कहा है? तो गेट्स व अन्य ने कहा है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बी में परीक्षण मापन करता है दोस्तों। बताइए किस चीज का दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। गलत होने से घबराना नहीं दोस्तों, बस आपको कोशिश करते रहना है दोस्तों। फिर तो मैं इस प्रश्न का, चाहे कोई भी प्रश्न का दोस्तों जो आप कमेंट में गलत आंसर देते फिर तो मैं बाद में बता ही देती हूँ। तो जल्द से जल्द दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्टैनफोर्ड बी में परीक्षण, ध्यान दीजिएगा, मापन करता है दोस्तों। बताइए किस चीज का? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टैनफोर्ड बी में परीक्षण मापन करता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि स्टैनफोर्ड बी में परीक्षण दोस्तों बुद्धि का मापन करता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है दोस्तों? बताइए। फ्रॉइड ने किया है, युंग, मन, या फिर दोस्तों ऑलपोर्ट। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण दोस्तों कौन है जो किया है दोस्तों? किसने किया है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण दोस्तों किसने किया है? तो युंग ने किया है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, और यदि दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक न किए हो तो लाइक अवश्य किया कीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। और दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। यदि आप इस चैनल को दोस्तों, इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंच सके, ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और प्रतिदिन शाम 7 बजे आप क्लास को ज्वाइन कर सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों। बताइए क्या है इनमें से? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और कई बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूँ। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, या वंशानुगत तत्व। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यह
प्रश्न का दोस्तों वही व्यक्ति, वही स्टूडेंट आंसर बता सकते हैं जो दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास ज्वाइन करते हो। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से क्या है दोस्तों? तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है दोस्तों? बताइए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, सी में है द्रुतगामी विकास का नियम, डी में है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का दोस्तों एक प्रमुख नियम है? बताइए। तो दोस्तों अनियमित विकास का नियम दोस्तों शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए दोस्तों अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी में है निरंतर विकास का सिद्धांत, सी में है परस्पर संबंध का विकास, डी में है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर दोस्तों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दोस्तों विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी हमारा बी सी डी दोस्तों तीनों के तीनों क्या है? तो विकास का सिद्धांत है और जो नहीं है हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर बारीकी से। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन दोस्तों किसने दिया है दोस्तों? बताइए यह किसने कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है? बताइए दोस्तों किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? बताइए। ए में है गेसेल द्वारा, हरलॉक के द्वारा, मेरिडिथ द्वारा या डगल्स और हैलेंड के द्वारा। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा हमारा इनमें से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विकास के परिणाम स्वरूप, ध्यान दीजिएगा परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह दोस्तों हरलॉक ने कहा है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो हरलॉक का है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बारीकी से और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों ताकि ऐसे ही प्रश्न दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी नजरों से छूटे ना और आप अपने एग्जाम के लिए दोस्तों अच्छे परफॉर्मेंस दिखाएं। तो हमारा ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया दोस्तों? बताइए ड्रेवर ने, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया दोस्तों? बताइए 14 प्रकार में होगा, ठीक है 14 प्रकार में किसने वर्गीकृत किया? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा मैकडूगल ने किया दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में बांटा है यानी वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन दोस्तों बताइए यह किसने कहा है? डम्बिल ने कहा है, रॉस का है या फिर दोस्तों मनका का है यह कथन या फिर मैकडूगल का? तो बताइए दोस्तों यह युक्ति किसने कहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है? तो बताइए दोस्तों यह किसने कहा है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, डम्बिल का यह कथन है दोस्तों। किसने कहा है? तो डम्बिल ने कहा है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है दोस्तों? बताइए निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, डी में है प्रभाव का नियम। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है दोस्तों? तो बहुअनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है दोस्तों? बताइए। ए में है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया है या फिर बी में है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर दोस्तों डी में है चित्रांकन
परीक्षण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि 12 वर्ष से 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की और बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। बुद्धि के दिव्यकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बुद्धि के दिव्यकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ए में है थॉर्नडाइक, बी में है स्पीयरमैन, सी में है वर्नन, डी में है अस्टर्न। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि बुद्धि के दिव्यकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा हमारा ऑप्शन की ओर दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्पीयरमैन ने किया। किसने किया दोस्तों कि बुद्धि के दिव्यकारक सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों स्पीयरमैन ने किया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों। बताइए, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो थॉर्नडाइक के द्वारा है, या फिर बी में है सीखने का क्रिया प्रसूत, यहाँ पे होगा ध्यान दीजिएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो दोस्तों बी एफ स्किनर के द्वारा दिया गया है, यह कथन सही है, या फिर दोस्तों सी में है ध्यान दीजिएगा सीखने का क्लासिकल सिद्धांत जो पेवलव के द्वारा है, डी में है सीखने का समग्र सिद्धांत जो हल के द्वारा है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म है जो दोस्तों सही नहीं है। तो इनमें से जो हमारा सही नहीं है ध्यान दीजिएगा सीखने का समग्र सिद्धांत दोस्तों जो हल के द्वारा है, यह दोस्तों क्या है युग्म गलत है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से किनका नाम ध्यान दीजिएगा दोस्तों सुजनन साध के पिता से जुड़ा हुआ है। हमारा प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा, इनमें से किनका नाम सुजनन साध के पिता से जुड़ा हुआ है दोस्तों। बताइए, क्रो एवं क्रो का, गाल्टन का, रॉस का, या वुडवर्थ का। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गाल्टन, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है दोस्तों। बताइए, ए में है क्रिस्मर ने, युंग ने, कैनन ने, या स्पेंजर ने। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा कैनन ने, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है दोस्तों। बताइए यह किसने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया दोस्तों। बताइए, कोल एवं ब्रूस का है, या फिर दोस्तों यह कथन ध्यान दीजिएगा ड्रेबहल का है, या फिर ध्यान दीजिएगा डिहान का है, या क्रो एवं क्रो का है। तो बताइए दोस्तों यह कथन किसका है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन दोस्तों क्रो एवं क्रो का है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है दोस्तों। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए में है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, या फिर मध्य किशोरावस्था। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है हमारा विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति दोस्तों। ध्यान दीजिएगा पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है दोस्तों। बताइए, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती यानी प्रोग्रेस नहीं होती, क्या कहलाती है दोस्तों। बताइए, सीखने का वक्र कहलाता है, या फिर सीखने का पठार, स्मृति, या अवधान। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रोग्रेस, कोई उन्नति नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा सीखने का पठार कहलाता है हमारा
बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों, बताइए। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? ए में है मानसिक आयु, वास्तविक आयु। मानसिक आयु, वास्तविक आयु, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, मिस प्रिंट है, मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु, या फिर मानसिक आयु माइनस वास्तविक आयु, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है -100 वास्तविक आयु मानसिक आयु। डी में है, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दोस्तों सी ऑप्शन है, अर्थात -100 वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु प्लस होगा, ठीक है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सीखने में प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत यानी भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन यानी जन्मदाता कौन है दोस्तों, बताइए। कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या गेस्टाल्ट? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? तो ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन यानी जन्मदाता कौन है? तो थॉर्नडाइक हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुण सूत्रों के जोड़े होते हैं दोस्तों, बताइए। 22, 23, 24 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इससे पहले वाले क्लास में दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूँ, तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से संबंधित है, या फिर व्यक्तित्व का सिद्धांत से, या अधिगम का सिद्धांत? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा कोहलर, ध्यान दीजिएगा, कोहलर अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दोस्तों बताइए किसने दिया है। हल ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, हेगार्टी या स्किनर? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान रहे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दोस्तों जन्मदाता ध्यान दीजिएगा यानी प्रतिपादन दोस्तों स्किनर ने किया है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों, बताइए। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे दोस्तों, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, समझ के सुधार हेतु किया जाता है, अनुप्रयोग के सुधार हेतु, या फिर सृजनात्मकता या समस्या समाधान हेतु? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता सुधार हेतु किया जाता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए। सामाजिक बुद्धि से संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि सी में है, आध्यात्मिक बुद्धि डी में है, सामान्य बुद्धि? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कि गोलमैन दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सी में दोस्तों ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत,
डी में है सामान्यीकरण का सिद्धांत। दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का आंसर दोस्तों पहले वाले क्लास में भी बता चुकी हूँ दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि निम्न में से दोस्तों ध्यान दीजिएगा शेष से भिन्न है कहने का अर्थात मतलब है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि चारों में से कौन सा अलग है दोस्तों, भिन्न है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत हमारा दोस्तों शेष से क्या है, भिन्न है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है दोस्तों, बताइए। ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है या विश्लेषण। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ज्ञान है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा दोस्तों। बताइए क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का या फिर सी में है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, डी में है कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है दोस्तों, यह उदाहरण ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, यह उदाहरण ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।